नमस्कार मित्रों। आज आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं जो सेहत अच्छी करनी हो, पैसा कमाना हो, अध्यात्म में आगे बढ़ना हो या जो भी आपके जीवन की इच्छाएं हो उनको पूरा करना हो। एक ऐसा पावरफुल मंत्र जो हर चीज के लिए बहुत परफेक्टली काम करेगा और ये गारंटेड काम करेगा, ये करता ही है। ये ऐसा मंत्र है कि 1000% काम करेगा, 2000% काम करेगा, कुछ और काम करे ना करे ये हर चीज पे काम करेगा। ऐसा पावरफुल मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। इसको अगर आपने जीवन में अपना लिया, ये अपनाया, जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, बदल जाएगा। पैसा नहीं आ रहा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आरोग्यता की कमी, आरोग्यता बढ़नी शुरू हो जाएगी। घर में सुख शांति समृद्धि, हर चीज, आप हर चीज के लिए कैसे सुपर मैग्नेट बन जाएंगे कि किसी चीज के पीछे नहीं भागना। पैसे के लिए, सेहत के लिए उसके पीछे पीछे नहीं भागना, वो खुद हमारे तक दौड़ के आती है। लेकिन इसको एकदम से जीवन में लोग उतार नहीं पाते, थोड़ा टाइम लगता है। 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, जैसे जैसे आपकी ये मंत्र रिपीट करने की आदत बन जाती है, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसे नहीं कि कोई आपको खाली एक चीज बता रहा हूं, बल्कि ये मंत्र वैज्ञानिक है पूरी तरह से। ये कैसे काम करता है, क्या मंत्र है? हर चीज का एक मूल मंत्र है कि जो आप हो, आप वैसा ही जीवन आकर्षित करोगे। जैसे एक शराबी है, वो चाहे घर में हो, चाहे आप उसको पकड़ के 500 किलोमीटर दूर किसी जंगल में छोड़ आओ, जिसको हर रोज शराब पीनी है, जहां कुछ भी नहीं है, 500 किलोमीटर जंगल तक, वो वहां पे भी उसके लिए शराब प्रकट हो जाएगी। आप देख लेना अपने इर्द गिर्द, जो लोग कोई काम नहीं करते, केवल शराब पीने का काम करते हैं, ऐसा नहीं वो आपको सिखा नहीं सकते, वो बहुत कुछ सिखा सकते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। हर चीज गुरु है। तो आप उन लोगों को देखना, पूरा दिन कोई काम नहीं करते, लेकिन शराब वो दिन में 500 की, 1000 की पी जाते हैं। रात होगी फिर से पी जाएंगे, जो खाना पीना सब मिलेगा, काम 2 पैसे का नहीं कर रहे। ये चीजें कैसे काम करती हैं? वही नियम, वही मंत्र हमारे लिए भी काम करता है, प्रॉपरली काम करता है। ये मंत्र क्या है? ये एक गहरा मंत्र है कि जो आप अपने अवचेतन मन में, अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल लेते हो, जो पैटर्न्स, जो आदतें अपने भीतर विकसित कर लेते हो, वैसा ही जीवन आना शुरू हो जाता है। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कहते हैं हम बहुत शराब पीते थे पहले, और जब शराब पीते थे तो दिन में 2-2 हजार की शराब पी जाते थे। तो कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया कि शराब, क्योंकि मेरे पास रोज नए नए केस आते हैं, कि कभी शराब एक दिन भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ, अगर 10 साल पी, 5 साल पी, कि उनको उतनी शराब जो चाहिए वो ना मिला हो। लेकिन जब शराब छोड़ दी, वो कहते तब से पैसा भी आना रुक गया। पहले अपने आप आता था बिना कुछ किए, जितना चाहिए होता था आता उतना ही था, क्योंकि इच्छा ही उतनी होती थी कि मुझे 500 की पीनी है, 200 की पीनी है, 1000 की, जितनी इच्छा रखोगे उतना वो आएगा, उतना आता। जब से वो छोड़ी, पैसा भी रुक गया। अब ये क्या होता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं कि पैसा रुक गया शराब छोड़ने के बाद, बल्कि बात यह है कि जब तक शराब पीते थे एक तीव्र इच्छा होती थी कि मुझे अभी 500 रुपए चाहिए, 1000 चाहिए, तो वो अपने आप प्रकृति में प्रकट हो जाता है। प्रकृति का ये नियम है कि जो आपके भीतर सब कॉन्शियस में पड़ जाएगा बीज, वो वैसी चीज को आकर्षित कर लेगा। एक शराबी को जंगल में, रेगिस्तान में छोड़ दो, वहां भी उसके लिए शराब प्रकट हो जाएगी। अब वो भी एक तरह से गुरु हो गया हमारे लिए, सीखने के लिए, उससे भी सीख सकते हैं कैसे वो मैनिफेस्ट कर रहा है। वैसे ही जब आप हर चीज के लिए एक अपने भीतर पैटर्न बना लेते हो कि मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा, मुझे इतना पैसा चाहिए, आरोग्यता चाहिए, और पॉजिटिव होके, तो वो चीज आनी शुरू हो जाती है। ये एक ढंग, कोई ये ना कर सके तो दूसरा ढंग वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि पहला जरा मुश्किल है, दूसरा इससे भी आसान है। वो क्या होता है और वो चीजें कैसे काम करती हैं, आप देखना, आपके जीवन में ये घटित हो रही हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन आपको उनके ऊपर वो चीजें आपके अंदर डालने के लिए बार बार बोलनी, समझानी पड़ती है तरह तरह से, इसलिए बता रहा हूं।
तब जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिट होती हैं। आपको बताता हूं तो मेरे भीतर भी वो दोबारा घूमती है, मैं भी उसके ऊपर एकाग्र होता हूं। तो क्या होता है, दूसरी क्या चीज होती है, आप हर चीज के प्रति कैसा भाव रख रहे हो। आपने पानी पिया तो आपने एक शिकायत की कि पानी ठंडा नहीं था, जितना चाहिए उतना गर्म नहीं था, एक शिकायत व्यक्त की, या आपने एक धन्यवाद किया अपने भीतर कि प्रभु शुक्र है मेरी प्यास बुझ गई, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भोजन मिला, आपने उसमें शिकायत की, अरे रोटी जली हुई थी, नमक ज्यादा था, नमक कम होता है, कभी मिर्ची ज्यादा होती है। आप उसके बाद हर बार क्या फील करते हो, जो फील करोगे वो सीधी सीधी फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, सीधे हमारे हृदय चक्र से आते हैं, यानी हमारे सबकॉन्शियस का भाग है। तो आप हर चीज को प्राप्त करने के बाद क्या महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, बुरा। अगर आप हर बार शिकायत, जो लोग आप देखना, या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, मैंने प्रत्यक्ष में चीजें देखी हैं, जब कभी जीवन में ऐसा होता है कि चीज के प्रति हम बहुत शिकायतों से भर जाते हैं, तो वो ऐसा ही हमारे लिए बार बार मौके बनेंगे कि हम हर बार शिकायत कर सकें। जो लोग भोजन करते हैं और हर रोज शिकायत भी करते हैं, आज रोटी जली हुई थी, कड़क थी, यहां से ये थी वो थी, उनको चाहे ऊपर से ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान भी दे दें कि बेटा तुमको साफ सुथरी रोटी मिलेगी, अभी जली हुई नहीं मिलेगी, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं चलेगा। जैसे ही वरदान का प्रभाव खत्म होगा, उसको दोबारा वही मिलेगी जली हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक लेयर है, उसकी आदत है सबकॉन्शियस की कि कैसा भोजन अट्रैक्ट करना है, कि भोजन अट्रैक्ट करने के बाद मुझे शिकायत फील हो। जो लोग शिकायत फील करते हैं उनको हर रोज जली हुई रोटी आएगी, कभी नमक तेज आएगा, कभी मिर्ची तेज आएगी, कभी बीच में कुछ कंकर गिर जाएगा, और एक ही व्यक्ति के लिए गिरेगा, बाकी लोगों का ठीक रहेगा। एक ही व्यक्ति के कभी मक्खी आ जाएगी, उसमें पड़ जाएगी, ताकि उसको शिकायत करने का मौका दे। प्रकृति वैसा उत्पन्न कर देती है। 10 लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन जो शिकायती है उसके लिए शिकायत का मौका आएगा, कभी मक्खी आ जाएगी, कभी भोजन में कंकर आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप हर चीज को प्राप्त करने के बाद कैसा इमोशन अपने भीतर, अपने अवचेतन मन में और ब्रह्मांड में प्रकट करते हो। तो क्या करना है, जब भी चाहे आपको जीवन में सुबह से शाम तक 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 1 रुपया मिल रहा है, 1000 या 10 लाख, जितने भी पैसे मिल रहे हैं उसकी उतनी ही इज्जत करनी है, 1 रुपए की भी जितनी 50 लाख की करते हैं, उसको उतनी ही इज्जत से, धन्यवाद से, बहुत गहरे धन्यवाद से, प्रभु इस रूप में माता लक्ष्मी मेरे जीवन में आई है, मैं आपका स्वागत करता हूं। 1 रुपए को भी उतनी इज्जत से रखना है जितना 10 लाख को रखते हैं। आपको अच्छे कपड़े मिले, जो भी मिला, चाय मिला, भोजन मिला, आपको दूध मिला, रहने को, हर चीज के बाद एक धन्यवाद। आप सामने वाले को नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, प्रकृति तो हर चीज के पीछे खड़ी है। हर काम जो आपको प्राप्त हो रहा है, हर चीज के बाद एक धन्यवाद। आप जा रहे हैं, पैर में ठोकर लग गई और आप गिर गए, तुरंत खड़े होकर धन्यवाद करो, शिकायत नहीं करनी। वो क्या, कैसे काम करती है, ठोकर लगी, पैर पे चोट भी लग गई, धन्यवाद करो, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हो सकता था यही ठोकर मुझे सड़क के बीच में लगती, और क्या पता किस्मत ऐसी होती कि सड़क के बीच में ठोकर लगती और मैं वहां गिरता और वहां से कोई गाड़ी आके टक्कर मारती, लेकिन मैं प्लेन रोड पे गिरा। प्रभु तुमने मेरी रक्षा कर ली, तेरा धन्यवाद। अब ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई खतरा नहीं जिसने धन्यवाद को अपना लिया। उसके साथ जो नेगेटिव घटनाएं होने वाली हैं जीवन में, उसका भाग्य है कि उसके साथ नेगेटिव घटनाएं होंगी, वो सारी न्यूट्रल होती जाती हैं। अर्थात जो भाग्य में होना है उसके बीज अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे न्यूट्रल होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। उसके साथ कभी जो बड़ी से बड़ी नेगेटिव घटना होनी है, इतनी तीव्रता की उसको 10 टांके लगने वाले हैं, वो न्यूट्रल होके एक सुई पे निकल जाएंगे। मंत्र या भजन, मेडिटेशन से भी यही होता है, पॉजिटिव सोच आती है। अगर आप सीधा पॉजिटिव सोच को अपना लेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग को अपना लेंगे, धन्यवाद को अपना लेंगे, हर चीज के बाद, चाहे आपको बुरे से बुरा कुछ क्यों ना मिले, तब भी उसमें एक किरण देखनी है प्रकाश की, इसमें अच्छा क्या मिला है, उस अच्छे को पकड़ के आपने धन्यवाद करना है प्रकृति का। जब आप धन्यवाद करने लगेंगे, उससे क्या होगा, धन्यवाद से जितना भी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और
भीतर सुपर कॉन्शियसनेस, परमात्मा की बहुत सारी लेयर है भीतर, उसके भीतर हर बार संदेश जाता है, हर बार पॉजिटिव संदेश जाता है। जैसे ही वो पॉजिटिव धारणा आपके अंदर जाती है, पॉजिटिव मैसेज जाता है, बॉडी के अंदर जितना खून है, सेल्स हैं, हड्डियां हैं, जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं उनकी बॉडी काले काले डॉट से भर जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, नकारात्मक चीजें करना, उससे काली ऊर्जा हर बार अंदर इकट्ठी होती है। वो ऊर्जा ही तो है। अरे ऐसा नहीं होगा, हर चीज में उन्होंने नेगेटिविटी पैदा करनी है। कुछ अंश रिलीज हो जाएंगे, कुछ आभा मंडल में आ जाएंगे, कुछ बॉडी के अंदर रुक जाएंगे। उनका अगर स्कैनिंग भी की जाए कार्लियन फोटोग्राफी से और डीपली किसी कैमरे से, तो उसकी बॉडी में बिल्कुल काले काले डॉट भरे होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा ये नकारात्मक जो जड़ है वो नकारात्मक नेगेटिव सोच होती है। उसी से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं, उसी से दुर्भाग्य आकर्षित होता है, उसी से कमी पेशी, जितने भी जीवन में खराब चीजें हैं वो सारी खराब सोच से आकर्षित होती हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो जो जो भी आपके जीवन में खराब होने वाला है वो पहले ही न्यूट्रल होके दूर चली जाती हैं चीजें। क्योंकि आप पॉजिटिव जब माहौल बना लेते हो अपने भीतर का, हर चीज के बाद धन्यवाद, अरे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। आपको 4 रोटी की भूख थी, आप कहीं जा रहे थे, 1 मिल गई, 1 मिली और 3 के आप भूखे रह गए, तब भी अगर आप धन्यवाद करो, प्रभु शुक्र है, नहीं तो भूखा मरता, कितनी देर रहना पड़ता, चलना पड़ता, चला ना जाता मेरे से, शरीर कमजोर होता। तेरी कृपा हुई कि 1 रोटी मिल गई, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जब एक धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जितने भी शरीर के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, क्रिस्टल हैं, वो सारे वाइट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। उनके भीतर से सूक्ष्म रूप में प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति नेगेटिव होता है उसके अंदर से काली ऊर्जा, ग्रे ऊर्जा, लाल ऊर्जा, खराब ऊर्जाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप बार बार हर काम के बाद एक धन्यवाद, हर चीज के बाद, दूसरे व्यक्ति से नहीं बोल सकते, परमात्मा से करो, अपने भीतर ही अपने आप का धन्यवाद करो, सबका धन्यवाद धन्यवाद, हर बात के बाद धन्यवाद। ये ऐसी एक छोटा सा मंत्र है धन्यवाद, हर, और वो धन्यवाद हृदय से आना चाहिए। पहले एकदम हृदय से ना आए तो कोई बात नहीं, आप शब्दों से धन्यवाद भगवान को बोलना शुरू करें। फिर किसी दिन अचानक से वो एकदम टच कर जाएगा हृदय केंद्र पे, और अंदर से जब धन्यवाद आने लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आप पैसा अट्रैक्ट ना करो। आप जंगल में बैठ जाओ, पैसा आपके पास ढूंढता हुआ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता सेहत अच्छी ना हो, जो जो जीवन में गड़बड़ियां हैं वो हो ही नहीं सकता कि न्यूट्रल ना हो। जैसे अग्नि का स्वभाव है, उसमें हाथ डालो तो जलेगी। पॉजिटिव सोच एक ऐसी चीज है, धन्यवाद एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रेयर है भगवान से जुड़ने की, कि सीधा उस परमात्मा के जब प्रकाश से जुड़ते हैं तो जीवन के जितने अंधकार हैं वो मिट जाते हैं, पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। केवल धन्यवाद। सुबह उठते ही, सबसे पहले उठते ही, प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने श्वास दिए, तुम भोजन दे रहे हो, पालन कर रहे हो, पोषण कर रहे हो, छोटी छोटी चीज में मेरे साथ होते हो। उठते ही, आंख खुलते ही बिस्तर के ऊपर 10 मिनट केवल धन्यवाद करें, गहराई से डूब के धन्यवाद। रात को सोने से 10 मिनट पहले सब चीजें छोड़ दें और एक धन्यवाद। आपके अंदर सबकॉन्शियस में एक ऐसा पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट होगा कि आपके जीवन में आपको जो जो चाहिए सब चीजें आपकी तरफ भाग भाग के आने लगेंगी। इसको एक बार करें और गारंटी है जीवन बदल जाएगा पूरी तरह से। धन्यवाद, नमस्कार।